नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का वीडियो है जिसमें बात आज यानी 19 सितंबर, उसके बाद 20 और 21 सितंबर की होगी। दोस्तों, एक तरफ आउटगोइंग सिस्टम है तो दूसरी तरफ इनकमिंग सिस्टम है, यानी एक जा रहा है और एक आ रहा है। ये तीसरा वेदर सिस्टम हो रहा है मॉनसून सीजन के इस साल के आखिरी महीने यानी सितंबर महीने का। और सितंबर महीने में आपने देखा पहला सिस्टम जो बना था यहाँ तक आने के बाद मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ गया था, और दूसरा सिस्टम ये आगे उत्तर प्रदेश राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी गुजरात से होकर आगे गुजरा है। और अब ये जो लो प्रेशर बन रहा है ये भी आगे बढ़ेगा। लेकिन इस सिस्टम के साथ एक अच्छी बात यह है कि इसका जो स्प्रेड है यानी बारिश का स्प्रेड इसका ज़्यादा जगहों पर होगा, और बारिश की इंटेंसिटी यानी तीव्रता बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं होगी। यानी कुछ जगहों पर तबाही और कई जगहों पर सूखा, ऐसे मौसम की उम्मीद नहीं है। अनुमान यह है कि ये थोड़ा सा संतुलन साधने की कोशिश करेगा, लेकिन जहां पर फसलें परिपक्व अवस्था में पहुंचने को पहुंची हैं वहां पर नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस सिस्टम के प्रभाव से ऑलरेडी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में दक्षिणी हिस्से जो हैं नागालैंड और मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के कुछ हिस्से यहां पर प्रभावित होने शुरू हो चुके हैं। यहां पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में लाइट रेन, जबकि पश्चिम बंगाल का गंगीय क्षेत्र और झारखंड, साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूपी, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन तेज़ बारिश जो होगी वो ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, जल्दी बारिश खत्म हो जाएगी। लेकिन हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर देखने को मिलेगी। और नया जो स्पेल आ रहा है इसके चलते हवाओं में नमी होगी, बादल छाए रहेंगे, पूर्वी हवाएं मध्यम से तेज़ रफ्तार की चलेंगी, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी, 15 से 20 गस्टिंग स्पीड हो सकती है। बिहार के तराई वाले रीजन इंक्लूडिंग सिवान और गोपालगंज, चंपारण, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर यहां पर आप देखें तो मॉडल ज्यादा बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि बारिश यहां पर थोड़ा बढ़ सकती है। वजह यह है कि एक तरफ से पश्चिमी विक्षोभ का मॉइस्चर है, दूसरी तरफ ये नमी यहां पर देखिए आप पंजाब तक पहुंच रही है, और नया सोर्स ऑफ मॉइस्चर ये बंगाल की खाड़ी से नया लो प्रेशर है जो धीरे धीरे हवाओं को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर चुका है। तो यहां पर अगर मॉइस्चर इकट्ठा हुआ पंजाब हरियाणा के ऊपरी क्षेत्रों में, तराई वाले रीजन में, तो हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों पर तेज वर्षा भी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी इन तीनों क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा, यहां पर चांसेस कम दिख रहे हैं। लेकिन सिमिलरली यहां पर भी वही केस होगा, क्योंकि WD का इंपैक्ट यहां तक नहीं है, लेकिन ये जो नमी है अरब सागर की यहां तक आ रही है, दक्षिणी हरियाणा तक, उत्तरी राजस्थान तक, और ये नमी जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है, अगर इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहां पर इन दोनों का मर्जिंग हुई, तो ये जो पोर्शन है उत्तरी राजस्थान का और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी का, यहाँ पर कुछ हिस्सों में वर्षा देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर अगर आप देखें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य भाग से लेकर, जिसमें बीकानेर और अजमेर, जयपुर के साउथ में ज़्यादा चांसेस बारिश के रहेंगे, लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद, सिरोही, इन भागों में कई स्थानों पर तेज़ वर्षा होगी। पूर्वी क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। प्रतापगढ़, माउंट आबू और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। गुजरात के कच्छ और पूर्वी रीजन में अधिकांश जगहों पर वर्षा के आसार हैं। सूरत और भावनगर में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा देखने को मिलेगी, जबकि जो पूर्वी रीजन है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है। यहाँ पर कोंकण, गोवा में मुंबई से लेकर गोवा तक वर्षा के आसार हैं, और तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर वर्षा होगी। जबकि आंतरिक क्षेत्रों में आप देखें तो साउथ मध्य महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक में और तेलंगाना में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और 20 सितंबर को आप देखिए, 20 सितंबर को साउथ में ही देखें तो थोड़ा सा चांसेस प्रॉस्पेक्ट बारिश के बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि तेलंगाना में और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तटीय भागों में यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ आंध्र से लेकर तमिलनाडु के बीच में और पुदुचेरी में कई जगहों पर बारिश बढ़ सकती है। कोंकण, गोवा में बारिश लगातार जारी रहेगी। इंटेंसिटी यहाँ पर गुजरात पर आप देखिए काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम आगे निकल जाएगा। तो पूर्वी रीजन सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत जो आसपास का हिस्सा है ये प्रभावित तो होगा, और सोमनाथ से लेकर वेरावल, द्वारका के बीच में प्रभावित होगा। कच्छ पर लगातार बारिश का क्रम आपको कल भी देखने को मिलेगा, भारी वर्षा यहाँ जारी रहेगी। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर की उम्मीद है। कोंकण, गोवा को छोड़कर विदर्भ में नया स्पेल शुरू होगा, और नया स्पेल जो शुरू हो रहा है ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्से, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर मध्य भागों तक और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में ये बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी सिस्टम के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राजस्थान के अधिकांश भागों में कम बारिश की उम्मीद है, लेकिन साउथ के पोर्शन में और कुछ उत्तर पूर्वी रीजन में भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली में लाइट रेन के आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा में ड्राई वेदर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख तथा आसपास के भागों में शुष्क मौसम रहेगा कल यानी 20 सितंबर को। और 21 सितंबर की बात अगर करें तो आप देखिए बारिश कैसे बढ़ रही है, बहुत ग्रेजुअली, बहुत धीमी धीमी गति से ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और फैल रहा है। अब देखिए जितना धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, इस पोर्शन को अगर छोड़ दे तो हैवी रेन, एक्सटेंसिव स्पेल कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश देने के बाद ये जब आगे बढ़ेगा तो हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के पश्चिमी हिस्से, मेघालय, इन भागों में भारी वर्षा 21 सितंबर को भी जारी रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ भाग, झारखंड, इन भागों में तेज वर्षा हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश में अधिकांश इलाकों में और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में एंटायर रीजन प्रभावित नहीं होगा। फुटहिल्स पर बारिश होगी, साउथ में बारिश होगी, सेंट्रल पोर्शन में बारिश के आसार कम है। सिमिलरली बिहार में भी, लेकिन महाराष्ट्र तक बारिश इधर बढ़ जाएगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बारिश के स्पेल 21 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। कोंकण, गोवा में मुंबई से सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में बारिश जारी रहेगी और यहाँ पर पूर्वी तटों पर पंबन तक बारिश जारी रहेगी। तमिलनाडु में और आंतरिक कर्नाटक और केरल में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इधर गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर ड्राई वेदर की संभावनाओं के बीच छिटपुट वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन के आसार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपका ये सपोर्ट बेहद ज़रूरी है मेरे लिए। और जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।